Good morning, children. Today we are reading the second chapter of Footprints Without Feet, जो कि 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में है. ओके, तो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, जो कि एक फेमस इंडियन राइटर हैं, तो और जो अपनी स्टोरीज़ के लिए काफ़ी फेमस भी हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर. अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. एक युवा लड़का अनिल को अपना दोस्त बना लेता है. अनिल ट्रस्ट्स हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम. अनिल जो है उसको उस पर विश्वास करता है पूरी तरह से और उसको रोज़गार भी देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वो लड़का उसके विश्वास का भेद खोलता है या उसको धोखा देता है. सी, ये क्वेश्चंस अराइज हुए हैं कुछ कि हु डज आई रिफ़र टू इन दिस स्टोरी. आई इज़ हेयर, जो थीप है हम उसको बोलेंगे, लेकिन बाद में हम चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करने के बाद वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. अच्छी तरह से हम करेंगे इसको. देखिए, आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल. अब यहाँ पर जो आई है वो थीप है, चोर है. बता रहा कि मैं अभी एक चोर ही था कि मैं जब अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, कहता है मैं सिर्फ 15 साल का. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं अपने काम में यानी कि चोरी करने में बड़ा अनुभवी था और बहुत ही सफल भी था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25. वो सिर्फ 25 साल का ही था. टॉल लीन फेलो, लंबा था लेकिन पतला सा था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, बड़ा आसान दिखने वाला था. काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और क्या बड़ा दयालु था और बड़ा साधारण भी था मेरे उद्देश्य के लिए, यानी कि चोरी करने के लिए. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. कि मेरा ऐसा भाग्य नहीं था कि मैं लेट होता. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और मैंने सोचा कि अभी इस आदमी का मैंने विश्वास जीतना है. सो यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. मैंने उससे कहा कि आप भी एक पहलवान की तरह ही दिखते हो, रेसलर की तरह दिखते हो. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. वो कहता है कि थोड़ी बहुत चापलूसी भी दोस्त बनाने में मदद करती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. कहता आप भी तो दिखते हो. अनिल ने भी कहा ऐसे ही. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट. जिससे मैं थोड़ा बहुत तो एक पल के लिए तो अपने आप में ही रह गया ऐसे. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. क्योंकि उस टाइम पर मैं भी क्या था, पतला ही था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. और मैंने बहुत अच्छी तरह से कहा ठीक है. आई डू रेसल अ बिट. मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ, रेसलिंग कर लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम. आपका नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. कहता है मैंने झूठ बोल दिया अनिल को कि मेरा नाम हरी सिंह है. आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ. क्योंकि मैं हर महीने अपना नया नाम बदलता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. और जो मुझे क्या है पुलिस से भी दूर रखता था और जो भी मैं जिसके यहाँ नौकरी करता था या रोज़गार देता था उससे क्या है दूर रहता था. यानी कि मैं कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस बातचीत के बाद क्या हुआ. अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अब अनिल ने मुझसे बात की जो अच्छे खाते पीते बहुत ही अच्छे क्या थे, पहलवान थे, जो बहुत ग्रंटिंग कर रहे थे एक दूसरे को, पूरा कोशिश कर रहे थे गिराने की, उठा रहे थे, फेंक रहे थे एक दूसरे को. आई डिडंट हैव मच टू से. कि मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं था. अनिल वॉकड अवे. अनिल चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. मैंने भी उसके पीछे पीछे मैं भी चल दिया. हेलो अगेन, ही सेड. अब उसने दोबारा कहा, दोबारा से सुनिए. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने उसको बहुत ही एक जैसे गरीबी भरी मैंने मुस्कुराहट उसको दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू. उसने आंसर दिया अनिल ने कि मैं आपको लेकिन तनख्वाह वगैरह आपको नहीं दे सकता मैं. फिर आई थॉट ओवर फॉर अ मिनट. मैंने एक मिनट के लिए इस बात पर भी सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन. मैंने सोचा कि मैंने गलत आदमी को पहचाना है. आई आस्ट. और मैंने पूछा कैन यू फीड मी. फिर आप मुझे भोजन दे सकते हो. कैन यू कुक. फिर उसने कहा क्या क्या आप खाना बना सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने दोबारा फिर झूठ बोल दिया कि मैं खाना बना सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक
देन मे बी आई कैन फीड यू। कहता है अगर आप ठीक है, अगर आप खाना बना सकते हो तो मैं आपको, हो सकता है मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। और क्या हुआ कि अभी मुझे वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर से मतलब उसके रूम में ले गया मुझे ऊपर, और मुझे बताया कि आपको अभी बैल्कनी में सोना है, सो सकते हो यहाँ पर। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। क्या था कि उस जो दिन मतलब द मील, जो भोजन उसने उस दिन बनाया ना रात को, तो बड़ा ही मतलब ख़राब भोजन बनाया उसने, जो कि अनिल ने मतलब आवारा कुत्तों को डाल दिया था। और मुझे टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बताया कि अभी बंद करो बस। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं अभी भी उसी बात पर लटका रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मतलब वैसे जैसे गरीबी भरी मुस्कुराहट लिए हुए मैं। एंड ही couldn't हेल्प मी लाफिंग, और वो हंसने के सिवाय और क्या कर सकता था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड यू टीच मी टू कुक, और उसने मतलब कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं आपको सिखाऊंगा खाना बनाना। उसने, अनिल ने हरी सिंह को बताया, चोर को बताया। He also taught me to write my name and said he soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और अभी उसने कहा कि अभी मुझे सिखाया, मेरा नाम लिखना सिखा दिया, और मुझे पूरे पूरे वाक्य भी बनाना सिखा दिया, लिखना सिखा दिया, और नंबर को जोड़ना भी सिखा दिया। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा धन्यवादी था उसका। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, और मुझे अब मतलब जान लिया था मैंने कि कैसे एक शिक्षित आदमी की तरह मैंने लिख सकता था। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब मुझे पता लग गया था वहाँ पर रहकर मैं वो सब प्राप्त कर सकता था जो करना चाहता था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। बल्कि अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बहुत खुशनुमा काम था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह में चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और दिन भर में जो भी सामान वगैरह लाना होता वो मैं लाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपया डे, लगभग जितने रुपए मुझे वो सामान लाने के लिए देता था ना, मैं उसमें से 1 रुपया बचा लेता था हर दिन। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। कि मैं सोचता हूँ कि वो जानता तो था कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बनाता था, लेकिन वो उस बात का कोई बुरा सा नहीं मानता था, ना मुझसे कहता था कुछ। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल भी जो जो पैसा वगैरह कमाता था ना अपना, वो भी क्या है, कभी कभी कमाता था। बाई फिट्स एंड स्टार्ट होता है सेल्डम, कभी कभार। सो ही वुड बोरो 1 वीक एक सप्ताह तो उधार ले लेता है, लैंड द नेक्स्ट, और फिर उसको पैसे को उधार दे देता था। सो ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अभी वो अपने नेक्स्ट चेक उसका कोई आने वाला था बैंक से। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, जो ही आता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो क्या करता था, बाहर जाता था और बहुत सेलिब्रेट करता था, अच्छी तरह से एंजॉय करता था, पार्टी वगैरह करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है मुझे कि वो मैगज़ीन के लिए भी लिखते थे। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, ये बड़ा अजीब सा तरीका था उसका जीवन जीने का। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम को कह सकते हैं, वो घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसने छोटा सा मतलब नोटों का बंडल लिए हुए था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, उसने कहा कि मैंने अभी अभी मेरी एक किताब बेची है एक पब्लिशर को, उससे पैसा बनाया है। एट नाइट, रात को क्या हुआ, आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स। मैटर्स क्या होते हैं, जो गद्दे वगैरह होते हैं ना, क्विल्ट्स वगैरह उसको बोलते हैं हम, जैसे रजाई वगैरह के। तो क्या उसने उसके नीचे उसको छिपा दिया, उसको रखते हुए मैंने उसको देख लिया, अनिल को। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग मैं 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कि मैं दुकानदारी में शॉपिंग करते हुए तो उसको धोखा देता ही था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ, अभी मैंने कुछ नहीं किया था ज़्यादा, जो भी मेरी लाइन थी चोरी करने की, मैंने और ज़्यादा चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर कोई अवसर था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे तो दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं
आराम से जैसी मेरी खुशी थी उस हिसाब से आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट। मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी मिला था वो। एंड दिस इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था कि उसको वो लूटना बड़ा मुश्किल था। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। बड़ा आसान होता है एक लालची आदमी को लूटना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, क्योंकि उसने भी तो लूट कर ही पैसा कमाया होता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। कई बार तो उसको महसूस ही नहीं होता कि उसको लूटा गया है और अपना काम में आनंद उठाता रहता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अभी मैं टाइम आ गया था, अब मैंने कुछ वास्तव में जो मैं काम करता था अब वो किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। भाई बहुत दिन हो गए चोरी किए हुए, आउट ऑफ प्रैक्टिस था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ही ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, कि वो भी तो अपने दोस्तों पर ही खर्च कर देगा, इसको सेलिब्रेट करेगा जाकर। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और मैंने सोचा कि मुझे पैसे भी तो नहीं देता है। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। और अभी क्या हुआ कि चंद्रमा की रोशनी बैल्कनी के ऊपर से होती और बेड के ऊपर मतलब आ रही थी। आई सेट अप ऑन दैट फ्लोर। और मैं फर्श पर ही बैठा रहा, कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को भांपते हुए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसा लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। लखनऊ के लिए 10:30 पर जो ट्रेन थी वो पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, सॉरी यस, कंबल से मतलब अपना हाथ को ऐसे फिसलाते हुए, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। वो मतलब ऐसे नीचे चलते हुए बेड तक पहुंच गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बिल्कुल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और कोई लाइन वगैरह नहीं थी उसके चेहरे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। मेरे चेहरे पर तो बहुत दाग धब्बे थे। दो माइन वॉज मोस्टली स्कैर्स। मेरे पर तो निशान ही निशान पड़े हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैटर्स। और जो मेरा हाथ है एकदम अब गद्दों के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स। नोट्स देख रहा था। व्हेन आई फाउंड दैम, जब उसको नोट्स मिल गए, आई ड्रू दैम, जब मुझे कह रहा है कि नोट्स मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। और मैंने बिना आवाज़ किए उन पैसों को निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप। अनिल नींद में अपने आप हरता रहा। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और उसकी तरफ मुड़ा। टूवर्ड्स मी, कहता मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज स्टार्ड, मैं हैरान रह गया। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ रूम, और बिल्कुल तेज़ी से मैं बिल्कुल उस रूम से बाहर आ गया नीचे नीचे। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आया, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, क्योंकि मेरी कमर में वो नोट्स थे। हेल्ड, मैं पकड़े हुए था उनको। देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, मेरे पैजामा की डोर थी उसके साथ। आई स्लो डाउन टू अ वॉक, मैं धीरे धीरे अब सैर करने मतलब लग गया। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने अब नोट्स को गिना। 600 रुपीज़ इन 50, 50 के 600 रुपये थे वो। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। इतने पैसे तो थे मेरे पास, एक अमीर खाते पीते अरब का व्यक्ति होता है, एक सप्ताह या 2 सप्ताह तक वो आराम से जी सकता था उनके साथ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. कहते जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ना, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं प्लेटफॉर्म पर गया सीधा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस अभी निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन जो है स्पीड पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं जंप करके एक डिब्बे में तो चढ़ ही सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझक गया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं आपको बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं बाहर जाने का जो चांस था मेरा वो अब खो गया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, और मैंने अपने आप को डेजर्ट जो सुनसान, क्योंकि कोई भी न रहा, सारे ट्रेन में चढ़कर चले गए थे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ रात बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट, मैं विश्वास करता था कि फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं ना वो
वो हेल्प करने के बजाय ज़्यादा कष्ट देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं भी अपने आप को अब ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा अजीब सा नहीं बनाना चाहता था, एक कोई भी स्टेशन के पास होटल लेकर, छोटा सा होटल लेकर, उसमें कोई द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वो वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। सिर्फ एक ही आदमी को मैं अच्छी तरह से जानता था वास्तव में, जिसको मैंने अभी भी लूटा था। लिविंग द स्टेशन छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और अब वो धीरे धीरे बाजार की तरफ चला गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप, कहता कि मेरे छोटे से करियर में एक चोर के रूप में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरे ही पढ़े थे। व्हेन दे हैड लॉस्ट दैट गुड्स, जब उनकी जो चीज़ें हैं वो खोई जाती थी। द ग्रीडी मैन शोड फियर, ग्रीडी मैन अपना डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बेचारा गरीब आदमी भाई गए तो गए इस बात को सोचकर अपने दिल को थाम लेता था। बट आई न्यू, लेकिन अब मुझे पता लग गया था, दैट अनिल्स फेस, अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कि जब उसने अगर चोरी का पता लगा होगा, वुड शो एन ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, सिर्फ उदासी हुई होगी उसको। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि मैंने उसका विश्वास खोया था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, और मैदान में मैंने अपने आप को पाया। एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैदान में बैठ गया। दैट नाइट, द नाइट वो चिली, वो जो रात थी बड़ी क्या थी अपने आप में, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर आ गया था। एंड अ लाइट ड्रीजल, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, जिससे मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, परेशानी हुई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, अब धीरे धीरे क्या है, जल्दी ही बारिश ज़्यादा आने लग गई। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन, और जो मेरे शर्ट थे और पजामा थे पानी की लगने की वजह से वो मेरी त्वचा के साथ चिपक गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बड़ी ठंडी हवा चलने लग गई थी। उसके बाद क्या हुआ, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर की जो शरण मैंने ले ली, वहाँ पर बैठ गया मैं। द क्लॉक सॉफ्ट मिडनाइट, लगभग घंटे ने दिखाया कि मतलब आधी रात का समय था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स देखे, वो दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो भी बरसात से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी वो ऐसे सोचने लग गया कि अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या हुआ, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, मुझे लगभग वो सुबह सिनेमा में जाने के लिए 2 या 3 रुपये देता था हर रोज़। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो मेरे पास ही थे सारे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनीमोर, और अब मैं ज़्यादा पूरे सेंटेंस लिखना भी सीख नहीं सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं तो चोरी करने की उत्तेजना में सब कुछ भूल ही गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundred रुपीज़, मैं नहीं जानता था कि ये जो सेंटेंसेस में जान गया था, कुछ ही दिनों में मेरे से और भी ज़्यादा पैसे मेरे के लिए आ सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो आराम सी बात थी। बट एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, जिस प्रकार से आदमी पकड़ा जाता है, कई बार पकड़ा भी जाता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, बहुत चालबाज और इज्जतदार आदमी बनने के लिए, वो समथिंग एल्स, कुछ और चीज़ की ज़रूरत होती थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा कि अब मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना लिखना है तो। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, अब मैं वापस रूम की तरफ गया, बड़ा घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, क्योंकि बड़ा आसान होता है किसी की चोरी करना, फिर उसको वापस वही पैसा लौटाना वो बहुत मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे की तरफ गया, वहाँ खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बहुत ही मतलब बादलों वाली जो चंद्रमा की रोशनी थी उसमें। अनिल वो स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड,
अब मैं रैंक कर ऐसे ही बेड के सिरे तक पहुंचा एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और अभी मैंने मेरे नोट्स निकाले मेरे हाथ में। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैंने मेरे हाथ में उसकी सांस महसूस की। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए तो रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर्स, और उसके बाद मेरे हाथ को वो गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोट्स मैंने जहाँ से चोरी किए थे वहीं पर रख दिए। आई अवेक I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. और जब मैं मतलब ये अगली सुबह मैं जागा तो अनिल ने पहले ही चाय बना रखी थी। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी तरफ उसके हाथ फैलाए। There was a 50 rupee note between his fingers. और उसकी उंगलियों में 50 रुपए का नोट था। My heart sank. मेरा दिल बिल्कुल डूब गया, पिघल गया। I thought I had been discovered. मैंने सोचा मैं तो पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। उसने कहा कि मैंने कुछ कल पैसा कमाया था। सो नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, आपको अब हर मतलब नियमित रूप से पैसा दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, अब मेरी आत्मा जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने वो नोट लिया, आई सो इट वुड स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, अब मैंने देखा कि ये तो रात की बरसात से अभी भी गीला था। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, वह जान गया था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, उसको सब पता लग गया था, लेकिन ना ही उसको होठों ने ना उसकी आंखों ने ऐसा कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अब मैं बहुत ही गरीबी भरी मुस्कुराहट में अनिल की तरफ एक बार फिर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और वो मुस्कुराहट अब मेरे आप अपने आप आ गई। इट वॉज नॉट आर्टिफिशियल, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न के थी वो। तो देखा स्टूडेंट कि किस प्रकार से एक हम अंडरस्टैंडिंग और लव से किसी को भी चेंज कर सकते हैं।